ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। समझ समझ कर श्याम को समझ सका नहीं कोई समझ मिलही जब श्याम की समझ सके बस सोया समझ मिलही जब श्याम की समझ सके बस सोया। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गुरु गोविंदाय नमः। यहाँ पर सुखदेव जी निर्विकल्प समाधि में लीन बैठे हुए हैं और वेद व्यास जी के शिष्यों ने वेद व्यास जी का दिया हुआ श्लोक को जैसे उनके कान के निकट कर्ण के निकट श्लोक का गायन किए तो वो जो निर्विकल्प समाधि में लीन थे वो सगुण साकार रूप लेने लगा। तो भगवान का ये सुंदर रूप को देखकर वो अपना समाधि भुला बैठे। हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर भागवत वादरायणी अध्य ज्ञान महताख्यानाम नित्यम विष्णु जनप्रियः। कहते हैं ये भगवान के लीला गुणों का प्रताप है कि परम योगी परम भक्त बन गए, भागवत सुनने के लिए व्याकुल हो गए। वो तुरंत वहां से भागवत श्रवण करने के लिए चल दिए। यहाँ पर पूछ रहे हैं सौनक जी सूत जी महाराज जी से कि वो जो योग मार्गी सुखदेव जी थे वो भगवान के गुणों को श्रवण करने के लिए लीलाओं को श्रवण करने के लिए कैसे आग्रह प्रकाश किए, उनके मन में कैसे रुचि पैदा हुई। तो कहते हैं ये श्लोक सुनने के पश्चात जो भगवान का सुंदर छवि उनके आंखों के सामने चित्रित हुआ, उनको भगवत कृपा भगवान की कृपा से जो प्रभु का सगुण साकार रूप का दर्शन हुआ, फिर जो लीला का सायंकाल की लीला का उन्होंने श्रवण करने के पश्चात उसका दर्शन हुआ तो उनका स्वतः रुचि हुआ। तो वो तुरंत भागवत श्रवण करने हेतु वेद व्यास जी के पास अपने पिता वेद व्यास जी के पास गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मेरे गुरु सुखदेव जी अपने गुरु वेद व्यास जी से भागवत का श्रवण किया, वो सुखदेव जी कैसे आगे परीक्षित को गंगा तट के पास देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो परीक्षित भागवत का श्रोता कैसे बने। यहाँ पर वेद व्यास जी भागवत के रचयिता हैं और उस रचना के अंतर्भुक्त सूत और सौनक जी का संवाद चल रहा है और उसी संवाद के अंतर्भुक्त आगे सुख और परीक्षित जी का संवाद होने जा रहा है। तो ये कथा के अंतर्भुक्त कथा, कथा के अंतर्भुक्त कथा है।
तो यहाँ पर जो वो देने जा रहे हैं भागवत, वो भागवत में लिख रहे हैं परीक्षित जी श्रोता कैसे बने। तो महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडवों का विजय हुआ है, कौरव सेना पराजित हो चुका है, लगभग कौरव सेना में कोई नहीं बचा, 4 जने बचे हुए हैं, दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वस्थामा। और पराजित के पश्चात दुर्योधन क्रोधित होकर के सरोवर के अंदर प्रवेश किए हुए हैं। अपने मास्टर दुर्योधन को दुखी प्राय और क्रोधित देखकर अश्वस्थामा के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं पांडवों को रात के अंधेरे में सुप्त अवस्था में मारकर उनके सर लाके अपने मास्टर दुर्योधन को दिखाऊं, जिसके पश्चात वो मुझे शाबाशी दे। तो ये सोचकर वो पांडवों के तंबू के अंदर प्रवेश किए, रात्रि के अंधेरे में पांडवों के तंबू के अंदर प्रवेश किए। लेकिन यहाँ पर पांडवों के साथ अंतर्यामी श्री कृष्ण है, भगवान के रहते जिसका छत्र छाया के नीचे पांडव रह रहे हैं, उनको भला क्या हो सकता है। तो ये बात अंतर्यामी भगवान को पहले से पता था, तो उन्होंने पांडवों को बोला कि आज तुम अपने इस तंबू में ना सोकर इस तंबू में शयन करना। और पांडव लोग भी भगवान का बात को ना टालकर प्रभु ने बोला है, कृष्ण कन्हैया ने बोला है, तो कोई बात नहीं। तो भगवान के बात को मानकर वो जहां पर नित्य नियमित रूप से जिस तंबू के अंदर रात्रि जापन करते थे, उसमें ना करके वो और एक दूसरा तंबू के अंदर अपना रात्रि जापन किए। और जहां पर पांडव रात्रि जापन करते थे, वहां पर पांडवों के पुत्र कुमार, पांडव कुमार ने रात्रि जापन किया। तो ये बात अश्वस्थामा को पता नहीं। वो रात्रि के अंधेरे में जैसे तंबू के अंदर प्रवेश किया, वो सोचा कि 5 पांडव सोए हुए हैं। वो अधर्मी अपने तलवार निकालकर उनके गर्दन पर प्रहार करके उनका गर्दन काट के उनका सर पकड़ के ले आया। तो लाकर वो सोचा कि मैं अगर इनको अपने मास्टर दुर्योधन को सौंप दूं, तो ये देखकर, ये सुनकर दुर्योधन खुश हो जाएगा। तो ये सोचकर वो 5 सर को पकड़कर अपने हाथों से लेकर के गया और दुर्योधन को बोला कि अब खुश हो जाओ, अब दुखी होने की समय नहीं, दुखी होने के समय खत्म, अब खुशी का मुहूर्त आ गया है। तो दुर्योधन पूछा कि ऐसा क्या बात हो गया भाई, क्यों खुशी हूँ? हमारा सेना तो हार चुके हैं, पांडव विजय प्राप्त हुए हैं, तो क्यों, ये तो खुशी का विषय नहीं है। तो यहाँ पर अश्वस्थामा कह रहा है कि मैं पांडव 5 भ्राता का सर लेके आया हूं, मैं उनको मार दिया। तो ये सुनकर दुर्योधन को विस्मय, आश्चर्य हुआ। दुर्योधन आश्चर्य हुआ कि हमारा 18 अक्षौहिणी कौरव सेना जिसको परास्त नहीं कर पाए, तुम उस 5 भाई का सर ले आए। अच्छा ठीक है। तो ऐसा कह के उन्होंने अपना हाथ को आगे बढ़ाया कि देखो। तो यहाँ पर दुर्योधन बोला ठीक है, वो भीमसेन का जो सर है वो मुझे दो। तो वो एक सर को आगे बढ़ाया दुर्योधन के ओर, जो कि वो सोच रहा था कि ये भीमसेन का सर है। तो देखते ही देखते
अश्वत्थामा के आंखों के सामने उस सर को दोनों हथेली के बीच में रखकर दुर्योधन कुचल डाला। तो सहज ही कुचल डाला। वो सर कुचलने के पश्चात दुर्योधन बोला कि ये भीमसेन का सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीमसेन का एक नाम है भृगोदर और भीमसेन सब पांडव 5 भाइयों से थोड़ा हट्टा कट्टा और बलशाली थे और उनका सर इतने जल्दी कुचल जाए ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर दुर्योधन गौर से देखा उन सर को, तो वो पाया कि ये तो पांडवों का सर नहीं है, ये तो पांडव कुमारों का सर है। ये तुमने क्या कर डाला, छी छी। दुर्योधन भी, वो पापी दुर्योधन के मन में भी एक पल के लिए घृणा उत्पन्न हो गई। वो बोला कि ये तुम क्या कर डाला, हमारा वंश में तो कोई रहा नहीं, तुम पांडवों को भी, जो वंश हमारा आगे बढ़ने वाला था, उनको भी तुम मार डाले। तो ये सोचकर दुखी होकर वो वहां पर अपना प्राण त्याग दिया। यहाँ पर सवेरे सवेरे पांडवों के पत्नी द्रौपदी उनके सेवा हेतु तंबू के अंदर प्रवेश किए, तो वो देखते ही रोने लगे। उनके जो पुत्र थे उनका सर कटा हुआ था, उनका सर गर्दन से अलग हो गया था। तो ये देखने के पश्चात वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। द्रौपदी का आवाज सुनकर, उनके रोदन, उनके विलाप सुनकर वहां पर बाकी पांडव और भगवान कृष्ण उपस्थित हुए और यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हमारे पुत्र का इस प्रकार से वध किसने किया। देखिए, शास्त्र में युद्धों के लिए भी कुछ नियम है। कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि युद्ध आमने सामने होता है, युद्ध में कोई किसी को पीठ पीछे वार नहीं कर सकता। और कहते हैं, सूर्यास्त के पश्चात कोई अस्त्र नहीं उठा सकता। युद्ध के समय जांघों के नीचे, जंघा के नीचे कोई प्रहार नहीं कर सकता। ये कुछ कुछ नियम, शास्त्रमत नियम बताया गया है युद्ध के लिए। लेकिन यहाँ पर विधर्मियों की तरह नियम का पालन ना करते हुए हिंसक प्रवृत्ति के चलते पांडव कुमार का हत्या कर डाला अश्वत्थामा ने। तो ये देखकर द्रौपदी रो रहे हैं और अर्जुन बोले, ये जो भी किया है तुम शांत हो जाओ। आज सूर्यास्त से पहले मैं उस पापी को, उस दुराचारी को, उस दुष्ट को तुम्हारे चरणों के नीचे ला करके खड़ा करूंगा। तो ये प्रतिज्ञा करके अर्जुन वहां से चल दिए। तो आगे क्या होने जा रहा है इसके ऊपर हम विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।